तो आज सबसे पहले हमें काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आज शायद हम अपना घर बनाने वाले हैं या फिर जो बगल में पिलेजर टावर है आज हम उसको अपने अंडर लेंगे। बिकॉज आई एम गोना बिल्ड माय एम्पायर, सो आई एम अ किंग, सो आई वांट कि सारी चीजें मेरे अंडर में हो। तो सबसे पहले हम काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि कॉबलस्टोन से हम लोग क्या करेंगे, उसको मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट क्या करेंगे, कोल यूज करके उसको हम लोग कॉबलस्टोन से क्या बनता है, स्टोन ब्रिक। आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं उसको बना लूंगा। अभी पहले नहीं चलते, यहाँ काफी सारे कॉबलस्टोन्स हैं, कोल्स हैं एंड आयरन है। तो मैं पहले यहाँ से कॉबलस्टोन सारे के सारे क्लियर करने वाला हूँ। आई थिंक 4 से 5 स्टैक तो मैं यहाँ से निकालने ही वाला हूँ कॉबलस्टोन। एंड इससे काफी सारे फर्नेस क्रिएट हो जाएंगे जिसमें मैं काफी सारे वुड्स को भी मेल्ट कर सकता हूँ। एंड उससे वुड या फिर अपना खाना हो गया तो खाना पीना यहाँ पे कोल निकाले थे। सबसे पहले मुझे काफी सारे कोल की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि कोल से मैं काफी सारे आइटम्स कर सकता हूँ, भले मिनिमम कोल रहे उसके बाद भी। हालांकि ये केव उतना बड़ा नहीं है, उतना डीप नहीं है, लेकिन उसके आगे जो पिलेजर के पास है एक केव है बहुत बड़ा वाला। एंड भाई उन्होंने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है, मैं तुमको दिखा दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू बिल्ड अ फर्नेस और उसके बाद स्टोन के टूल्स एंड उसके बाद आयरन को मेल्ट करने के बाद आयरन के टूल, शील्ड वगैरह। एंड उसके बाद आएंगे पिलेजर टावर पे। एंड यहाँ पे आयरन उतने नहीं है, मतलब देख सकते हो आयरन एक ही था एंड कोल भी बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं खाली स्पेशली स्टोन कलेक्ट करने ही आया। एंड वो पिलेजर आउटपोस्ट काफी बड़ा है, तो मैं डायरेक्ट, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, मैं उसको यूज करूंगा। एंड उसको यूज करने के बाद हम लोग बिना ज्यादा डैमेज लिए उसको इजिली डिफीट कर देंगे। तुम लोग देखते जाओ भाई, मैं किंग हूँ एंड एक किंग को स्ट्रेटेजी आनी चाहिए बनाने। तो तुम देखो क्या होता है, क्योंकि मेरे पास कोई मंत्री वगैरह तो है नहीं, तो मुझे ही इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। एंड मेरी आईक्यू है, अरे यार स्टोन की पिकेक्स नहीं मेरे पास। फटाफट से मैं स्टोन की पिकेक्स पहले क्रिएट करता हूँ। मैं काफी सारे स्टोन की पिकेक्स भी चाहिए मुझे, एक्स भी चाहिए मुझे। एंड उसका शील्ड तो क्रिएट करना ही है, शील्ड मस्ट है क्योंकि अगर शील्ड नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे पास लेदर का आर्मर है, तो चाहिए भाई, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कुछ गोल्डन एप्पल तो है नहीं कि मैं खा के इफेक्ट लगा लूंगा। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं एंड ऊपर चल के देखते हैं क्या काम है ऊपर। काफी टाइम मेरे नीचे जाने वाला है और नीचे रात हो जाएगा तो बार बार ऊपर आऊंगा नहीं। पहले यहाँ से मैं बेड उठा लेता हूँ एंड सामने को हल्का हल्का तुमको दिख रहा होगा पिलेजर टावर। तो फटाफट से ऐसे बेड उठाते हैं एंड बेड उठा के नीचे चलते हैं एंड नीचे माइन करेंगे। एंड नीचे रात होगा तो नीचे सो भी जाएंगे। तो काफी सारा टाइम मेरा नीचे ही जाने वाला है फिलहाल। तो बहुत बोरिंग काम होने वाला है लेकिन मजा भी आएगा। यहाँ पे मोब्स तो नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है, वरना डीप केव में मूव होते हैं। एंड जो पिलेजर आउटपोस्ट के पास है केव, वहाँ भरे पड़े हैं। मैं देख के आया था, लाइक सीरियसली वो बहुत अंदर तक गया है एंड बहुत बड़े में है एंड वहाँ बहुत सारे मोब्स हैं। तो उनको भाई वहाँ लड़ने के लिए ना, मैं वहाँ तो केव में इस टाइम नहीं जाने वाला। पहले मुझे पिलेजर आउटपोस्ट को अपने अंडर लेना पड़ेगा एंड उसको रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा अपग्रेड करूंगा क्योंकि नॉर्मल अच्छा नहीं लग रहा। एंड आई थिंक मैं उसी को अपना पहला घर बना सकता हूँ, दूसरा भी बना सकते हैं, देखना वालेगा वो। फिलहाल तो मैं ऊपर आया हूँ वुड कलेक्ट करने के लिए। देखो हट जाओ यार, खाना मिल जाए मुझे, सबसे पहले खाने की भी जरूरत है। मैं आया हूँ ऊपर वुड कलेक्ट करने के लिए। बगल में पिलेजर टावर है, उस साइड नहीं जाएंगे, पहले फटाफट से वुड कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। कोल तो अपने पास है नहीं, तो वुड से ही हम लोग प्लैंक्स बनाएंगे एंड प्लैंक से हम लोग मेल्ट करने वाले सारी चीजें। आई नो काफी दुगना मेहनत लगने वाला है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि कोल तो है नहीं अपने पास। काफी बकवास आइडिया है लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब। इन सारी चीजें बनाने से पहले हमें काफी सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, तो हाँ करना ही पड़ेगा। मैं कस्टम विलेजेस भी क्रिएट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये वाले विलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा जो मेरे बगल में है। तो भाई यार काफी सारी चीजें करनी है अपने वर्ल्ड में। काफी सारी चीजें तो मैं कर लूंगा लेकिन इन्वेंट्री में इतने फालतू चीजें जो पड़ी हैं, सबसे पहले मैं इसको चेस्ट बना के इसके अंदर रख लेता हूँ क्योंकि ये सारी अगर मैं चीजें रख लूंगा तो फिर जो मेन चीजें वो नहीं रह जाएंगी, मतलब वो वहाँ पे गिर जाएंगी, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इन सब चीजों का। तो पहले ये सारी चीजें हटाओ, पहले मुझे कर देना चाहिए था, मैं पता नहीं था क्या कर रहा था। फाइनली सारी चीजें मैंने रख दिया है, रात हो गया तो मैं आकर सो गया था एंड उसके बाद अब तो खाली हो गया पूरा इन्वेंट्री। अब फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पिकेक्स वगैरह ऐसा यूज करेंगे एंड यहीं पे बनाएंगे, यहीं पे क्रिएट करेंगे, यहीं पे सारी चीजें कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद हो जाएंगे। तो फटाफट से पहले स्टोन हम लोग कलेक्ट करते हैं। काफी टाइम लगने वाला है यार, मैं गाना चालू कर लूंगा पीछे। ये सारे स्टोन कलेक्ट करने के बाद इन सबको मेल्ट करने के लिए काफी सारे फर्नेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी स्टोन अलग से कलेक्ट करना है। तो काफी सारी चीजें बिल्ड करनी है अभी तो। हाँ चलो वो भी कर लेंगे। इतने सारे स्टोन माइन करने के बाद अगर देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पूरा जगह देखो इतना खाली हो गया, तो इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना अपना फर्नेस के लिए या फिर कुछ तो अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस या कुछ तो इन फ्यूचर में बनाने वाला हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ खाली करना है, तो पूरा ग्राउंड ही खाली होने वाला है। मैं चाहता तो उसको ऑफलाइन कलेक्ट कर लेता, लेकिन फिर तुम लोग कहते हैं यार तुम लोग क्रिएटिव मोड यूज़ कर लियो, इसलिए मैं तुम लोग के सामने माइन कर रहा हूँ, वरना मैं उसको कट कर देता इस वाले पार्टी को, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि लोग कहते हैं कि फिर क्रिएटिव मोड यूज़ करो, इसलिए करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। देखो राइट साइड में पूरा खाली हो गया, पूरा चंक लग रहा है। सामने इतने सारे ज़ॉम्बीज कहाँ से आ गए, स्पॉन हो गए। अंदर डीप केव तो नहीं है, पता नहीं, मैं गया नहीं। व्हाट इफ अंदर कुछ तो हो, लेकिन यहाँ चलो अच्छा हुआ पानी का। अरे भाई ये कहाँ से, इसने मैट्रिक्स ब्रोक कर दिया। सामने सुबह हो रही है, ये लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी इन लोगों को पता है कि ये लोग सुबह में नहीं आ सकते, क्या क्या पता। हाँ वैसे भी इनके पास दिमाग नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये पूरा चंग का मुझे हटाना, चंग नहीं यार, चंग क्यों कह रहा हूँ, मैं पूरा स्टोन हटाना पड़ेगा। इसको चंग में क्रिएट करूंगा मैं, इसको लगेगा कि क्रिएटिव वर्ड में यूज़ किया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि मैं कितना ही कमेंट्री करूँगा भाई, तुम लोग खुद सोचो मैं कितना कमेंट्री, क्या कमेंट्री करूँ मैं, क्या बोलूँ। तो मैं पूरा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ इसको। या फिर चलो मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। तो क्या होता है ना, दो दोस्त होते हैं एंड वो दोनों का घर ना आमने सामने होता है, तो दोनों एक दूसरे घर पे आके काफी टाइम खेलते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं।
हैं। एक का नाम चंकी होता है, दूसरे का नाम मंकी होता है। तो जो चंकी होता है ना उसका घर हॉन्टेड होता है और मंकी को पता नहीं होता इसका घर हॉन्टेड है। तो एक काम होता है कि रात में मंकी चंकी घर जाता है एंड चंकी का जो एरिया हॉन्टेड होता है यानी बाथरूम साइड वाला एरिया जो हॉन्टेड होता है वो वहाँ जाता है क्योंकि उसको वॉशरूम जाना होता है। तो बट वॉशरूम में चंकी घुसा होता है तो मंकी नहीं जा पाता वहाँ पे। तो मंकी दूसरा वॉशरूम यूज करता है। जब वो ऊपर जा रहा होता है यानी चंकी के रूम के साइड जा रहा होता है तो वहाँ देखना है मंकी सामने बैठा है। तो अगर मंकी सामने बैठा है तो बाथरूम में कौन था? चंकी तो पूछता है उससे। और मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि आखिर बताओ चंकी ने बाथरूम में किसको देखा होगा? उसको क्या लगा कि बाथरूम में कौन हो सकता है? कमेंट बताना। चलो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए चंकी, ऑप्शन बी मंकी या ऑप्शन सी स्टोरी मेस्ड अप है। लेट्स सी कितने लोगों के पास दिमाग है एंड कितने लोग उसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको पहले दिमाग लगा के स्टोन माइंड कर लेता हूँ। भाई इतना बोरिंग काम है ना। जस्ट सी भाई तुम लोग देखो इसको कितना खाली हो गया। तो कैसे नहीं क्रिएटिव मैंने इसको खाली किया। क्या हुआ कि मेरी वाली मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हटो यार मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड ही करने वाला हूँ। जरा तुम लोग ये देखो सामने इतने सारे कोल्स पड़े हैं एंड वहाँ कॉपर ही पड़ा हुआ है एंड वहाँ आयरन भी पड़ा हुआ है एंड मुझे कोल की काफी जरूरत है तो मैं कोल यहाँ से निकाल लेता हूँ। सोचता हूँ कम से कम 13-14 कोल तो मिलना चाहिए यहाँ पे। एटलीस्ट 2 स्टैक ऑफ कोल रहे मेरे पास तो काफी ज्यादा अच्छा नहीं हो। सामने जो आयरन तुम्हें देख रहे हो मुझे पता है भाई एक ही होगा। मैं जान ही रहा था वहाँ पे एक होगा बस। इतना इजिली अगर आयरन मिलने लगा ना तो हो जाएगा काम। वैसे चलो अब यहाँ से मेरा काम आई थिंक हो ही गया लगभग बस पेंट करना बाकी रह गया। चलो ऊपर चल के देख लेते हैं ऊपर क्या है। मतलब बस नीचे वाला काम तो हो ही गया है। ऊपर चल के फर्नेस बनाएंगे एंड उसके बाद सारी चीजें हम मेल्ट करेंगे कोल से वगैरह एंड उसके बाद शील्ड बनाएंगे। आयरन पहले मेल्ट करेंगे उसके बाद हम जाएंगे पिलेज आउटपोस्ट पे। ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद मुझे यहाँ पर ये तुम मुझसे मिले हो कि नहीं मिले हो? आई थिंक मिल गया होगा। अगर पहली बार देख रहे हो तो इससे मिलो जर्मन शेफर्ड है। चलो यहाँ से अपना काम तो हो ही गया। जहाँ पे स्टोन में बाकी मैंने और कलेक्ट किया हुआ था यहाँ से पहले हम लोग फर्नेस हीट करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे फर्नेस रख लेते हैं एंड इसके अंदर जितना भी हम लोग को जो भी मेल्ट करना है खाना वगैरह आयरन वगैरह सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पहले सेट कर लेंगे। आयरन अपने हाथ में आ गया। अब इससे हम पहले क्या बनाएंगे शील्ड क्योंकि हमें शील्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और शील्ड बनाने के लिए मेरे पास प्लैंक्स नहीं है। पहले प्लैंक है मेरे पास। प्लैंक है मेरे पास। प्लैंक डाल के सबसे पहले हम यहाँ पे शील्ड बना लेते हैं। तो फटाफट से शील्ड ओके हमारे पास शील्ड आ चुका है एंड कुछ टूल्स भी क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे फर्नेस का सारा काम हो ही गया है लगभग। चलो आई थिंक इतना काफ़ी होगा। यहाँ से हम लोग फटाफट से निकाल लेते हैं एंड कुछ टूल्स देख लेते हैं हम अपने पास क्या है। एक्स वगैरह एंड स्वॉर्ड वगैरह हम यहाँ पे रख लेंगे और बनाएंगे अभी रुको। एंड कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स भी हम लोग रख लेते हैं। क्या पता काफ़ी जरूरत पड़ जाए। मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है तो क्या पता भागने में काम आए क्योंकि हमेशा ब्रेव बनना जरूरी नहीं है। अगर सामने मुझे दिख रहा है कि मैं जा सकता हूँ तो फटाफट से भागो वहाँ से एंड दोबारा प्रिपेयर करके आओ क्योंकि युद्ध में हमेशा वो नहीं जीतता जिसको अपने पर विश्वास है। युद्ध में हमेशा वो जीता है जिसको अपने पर विश्वास के साथ साथ उसको लड़ना पता हो कि कैसे कब कहाँ किस तरीके से लड़ना है। एंड अपने आपको ब्रेव दिखाने के लिए मैं सामने एकदम शेर के गुफा में मुंह नहीं डालने वाला। मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँगा एंड जहाँ तक हो सके मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला हूँ। हालांकि मैं स्वॉर्ड से ज़्यादा एक्स यूज़ करता हूँ लेकिन मैंने स्वॉर्ड ऐसे ही क्रिएट कर लिया है। फिर भी खाना अपने पास हो ही गया है लगभग। आयरन की स्वॉर्ड भी अपने पास कुछ है तो कुछ ना कुछ तो डैमेज दे ही देगा ये। सामने वो रहा अपना गोल। तो वहाँ चल के एक बार मैं वहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ पे कि आखिर वहाँ पे कितना सिक्योरिटी कितना टाइट है। लाइक वहाँ इतने सारे पिलेजर घूमे पड़े हैं एंड वो पूरा केव को कवर करके रखे हैं। तो वहाँ केव में बहुत सारे मिनरल्स हैं। देखो इतनी बड़ी केव है एंड बहुत डीप केव है एंड वहाँ देखो सामने सब के सब फैले हुए हैं। अब ऐसे मैं सामने जाऊँगा तो शेर के गुफा में मुँह डालने वाला हो जाएगा बात। इसलिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा मुझे डर्ट कलेक्ट करना है। डर्ट क्यों कलेक्ट करना है देखते जाओ मैं क्या दिमाग लगाने वाला हूँ। पहले यहाँ पे शवल क्रिएट करूँगा एंड उसके बाद अब देखो कि जितना डर्ट हो सके उतना डर्ट मैं यहाँ पे कलेक्ट करने वाला हूँ। एंड आपको भी मैं क्लियरली इतना एक अच्छा सा एडवाइस दे देता हूँ कि अगर आप ऐसा चीज़ें करने जा रहे हो तो दिमाग लगे जाओ स्ट्रेटेजी बना के जाओ एंड बैकअप प्लान भी बना के जाओ क्योंकि ऐसे फाइट्स में बैकअप प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है वरना एंड टाइम पे क्या कब हो जाए पता नहीं चलता। एंड हाँ एक और एडवाइस लाइफ में बैकअप प्लान में बनाना। लाइक अगर तुम्हारा प्लान ए है तुम उस पर वर्क करना चाहते हो तो प्लान बी मत बनाना क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम आउटपुट प्लान बी पे ही चला जाएगा। इसलिए प्लान ए ही रखो एंड फाइनल रखो नो प्लान बी एंड वर्क फॉर इट 100% पोटेंशियल पे उससे वर्क करो। चलो मैं ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। सामने अपना लक्ष्य मैं शुद्ध हिंदी में बात करूंगा। हम वहाँ आक्रमण करने वाले हैं। हमारे हथियार तैयार हैं। हम वहाँ जाने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके। शत्रुओं के पास ज़्यादा सेना है और हमारे पास सेना ही नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगाने वाले हैं। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं सामने देख लो इतने सारे प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एकदम टॉप पे जाने वाले हैं। डर्ट का यूज़ करके एकदम टॉप पे जाएंगे जहाँ पे ये लोग मुझे रेंज ही ना ले पाएँ। मतलब कि इन लोगों को पता ही नहीं चले डिटेक्ट ही ना कर पाएँ कि मैं यहाँ पे हूँ। एंड फिर सामने हम लोग जाएंगे टॉप पे एंड टॉप से डायरेक्ट नीचे एंड उन दोनों को मारेंगे जो भी जितने बंदे एक दिख रहा है बस मुझे 2 होंगे 2 उनको मारेंगे। पहले ब्लॉक करेंगे चेस्ट लूटेंगे एंड उसके बाद नीचे जाके बारी बारी सबको ख़त्म कर देंगे।
इसको कहते हैं प्लान। अच्छा, प्लान क्रिएट करना, स्ट्रेटेजी बनाना तो 30% है, मेन 70% आता है प्लान को एग्जीक्यूट करना परफेक्ट वे में। वो सबसे हार्ड काम है, क्योंकि जो आप प्लान क्रिएट करते हो, स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हो एनालाइज करने के बाद, एंड काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल वे में होता है। प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करना काफ़ी हार्ड होता है। तो मुझे डर भी लग रहा है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ या मैं थोड़ा सा और ऊपर चले जाऊँ, क्योंकि अगर मैं एक तीर लगा, मेरे से वाटर बकेट नहीं है, मैं डायरेक्ट नीचे जाऊँगा एंड सारा सामान चला जाएगा, वापस लेने आ भी नहीं सकता क्योंकि इनका आउटपोस्ट है एंड इनके रेंज में आ गया, सारा सामान चला जाएगा मेरा। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। अब तुम में से बहुत लोग सोचोगे इसको डर कहते हैं। इसको डर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बेवकूफ़ी से ना काम लेके शांत दिमाग से काम लेना। क्योंकि अगर मैं सामने जाता, इतने सारे लोग मिलते हैं एंड वो सारे जो सामने 4 बंदे दिख रहे हैं ना, चारों एक साथ आते हैं मेरे पर, एंड मेरी शील्ड की जो हेल्थ है वो भी खत्म हो जाती, एंड मेरे पास आयरन आर्मर नहीं है। तो भाई तुम क्या चाहते हो? एटलीस्ट आयरन आर्मर तो मिनिमम होता है। चलो कुछ होते होंगे प्रो जो बिना आर्मर के इन लोगों को मार देते हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। इसलिए मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ। नीचे कैसे उतरूँगा? ज़्यादा डैमेज, उतना ऊंचा नहीं हूँ मैं, ऊंचे पे नहीं हूँ, तो ज़्यादा डैमेज नहीं लगने वाला मुझे, चिंता मत करो। अब बारी यहाँ पे जंप करने की। लेट्स 3 2 1। ओके, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। चलो हेल्थ पहले हम लोग रिकवर होने देते हैं। एंड भाई वाह, उतना दूर से आया हूँ मैं भाई, क्या लग रहा है देखने में। एक बार चेक करते हैं नीचे कौन है। कौन है सर? आप एक बंदे हो कि 2 बंदे हो? एक है झंडा लेके घूम रहा है, दूसरा भी आई थिंक आ गया है शायद से। दो बंदे हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या मैं संभाल सकता हूँ? आई थिंक। तो मेरे सामने 2 बंदे हैं एंड ये दोनों के पास हथियार है एंड मेरे पास शील्ड है एंड मेरे पास स्वॉर्ड है एंड एक्स है। एंड इसको हम कैसे ब्यूटीफुली यूज़ करें? हाँ, डैमेज मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे लड़ते हैं, लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना। एक साथ नीचे उतरेंगे, एक साथ। चलो यहाँ पे हम लोग देख लिए एंड यहाँ पे है 4 ब्लॉक का मैंने होल्ड कर दिया है। बस भाई बहुत हुआ, मैं नीचे उतर रहा हूँ। 3 2 1, ठीक है। आ जाओ बिल्डो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हो शिट 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 शिट, डूड बारिश होने लगा। आ जाओो। चलो इधर मर के पहले यहाँ से मैं फटाफट से इसको ब्लॉक कर दिया, कोई ऊपर दूसरा ना आए। ब्लॉक करो ब्लॉक करो ब्लॉक करो ब्लॉक करो ब्लॉक करो ब्लॉक करो। अच्छा वो मैं नीचे डायरेक्ट नहीं गया, वरना दिक्कत आता। नीचे देखो सब घूम रहे हैं एक साथ। अब बताओ 3 सामने हैं, 3 सामने आ जाते हैं, फिर ऊपर से भी ये लोग मुझे मारते हैं। हो प्रॉब्लम होता है। चेस्ट के अंदर क्या है देख लेते हैं। अच्छा मुझे झंडा मिल गया इसका। चेस्ट के अंदर क्या है? अरे इससे अच्छा तो मेरे चेस्ट में माल पड़ा हुआ भाई, इसके लिए मैं इतना लड़ रहा था। हटो, मैं नीचे जा रहा हूँ, इन सबको खत्म करना पड़ेगा मुझे। इतना बकवास लूट दिया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगा कुछ अच्छा खासा लूट होगा, एक कम से कम एक आयरन का आर्मर ही दे देते यार, पूरा नहीं, चेस्ट ही दे देते, लेगिंग्स ही दे देते, लेकिन वो भी नहीं तुमसे दिया गया। ओह भाई, ओ शिट, मैं गया। आजा भाई, नीचे स्पॉन हो रखे हैं सारे के सारे। ओह एक और आ रहा है। आजा बिल्ले, आजा बिल्ले, आजा। नहीं तो डरता हूँ क्या? एक देखो ये तो टीम अप करके यहाँ पे खड़े हैं। ये हट बट नीचे गिर गया। इसको नीचे जाके मारूंगा, रुको आने दो। आजा नीचे आजा बिल्ले। ओए कहाँ गया? सामने फटाक से अंदर। ये यार आ गया। ये भाई डरता हूँ क्या? अब इनको भी निपटाऊंगा। आ जाओ तुम लोग भी, आ जाओ बेटा, आजा बिल्ले आजा। इसको इसकी ऐसी की तैसी। आजा। ये क्या? फाइनली मैंने सारे के सारे पिलेजर को मार दिया एंड अब ये पिलेजर आउटपोस्ट हुआ मेरे अंडर। फाइनली हमने कुछ अचीवमेंट अपने भाई, फाइनली अचीवमेंट मिल गया हम लोग। एक बच गया था। अब क्या भाई, अपने था मैं। फाइनली हमारे अंदर पिलेजर आउटपोस्ट आ चुका है। अब मैं इसको बाद में रिपेयर कर दूंगा एंड रिकवर करूंगा एंड बाकी इसको अपग्रेड करने वाला हूँ। काफी मजा आएगा, विलेज को अपग्रेड करूंगा, घर बनाऊंगा। तो यार वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।